नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं भास्कर आनंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपने ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉक्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। एक चीज मैं कहना चाह रहा हूं इस हथेली को देख के, आने वाला समय इनका बहुत अच्छा है। इतना अच्छा है कि अभी तक इन्होंने उस समय को देखा नहीं है। लेकिन आप इनके अंगूठे को देखें तो बहुत कुछ इनका अंगूठा बता रहा है। इन्होंने कुछ बोला नहीं है, लेकिन इनका अंगूठा बहुत कुछ बता रहा है। यहाँ पे देखेंगे तो ये जो पहला पौरवा है इनका, ये जो दूसरा पौरवा है, इससे बहुत छोटा है। ये दूसरा पौरवा इनका दुगना है। ठीक है ना? जल्दबाजी में निर्णय मत लीजिएगा। आप अपना नुकसान अपनी जल्दबाजी में कर सकते हैं। कहीं आपने धन लगाना था और किसी ने कहा लगा दिया। इसी प्रकार से निर्णयों के कारण आपका नुकसान हो सकता है। बड़ा सोच समझकर आपको जीवन में निर्णय लेने चाहिए। और देखिएगा, जो स्थिति यहाँ पे दिखाई दे रही है, लगभग 36 वर्ष की आयु से आपके जीवन में थोड़ा सा ऊपर बढ़ावा हुआ होगा, ऊपर की ओर आप आए होंगे। और ठीक 42वें वर्ष में कहीं न कहीं आपको राहत मिली होगी। और अब स्थिति ये दिखाई दे रही है कि आपके जीवन में ठीक 50वें वर्ष में आपको पूरी तरह से व्यापार के योग बन रहे हैं। एक बहुत अच्छे व्यापार के योग बन रहे हैं, उसको मैं दिखाता हूं। लेकिन 56 वर्ष की आयु के बाद आपका बहुत अच्छा समय दोबारा लौट के आ रहा है। पूरी तरह से भाग्योदय की स्थिति यहां पे आ रही है। लेकिन इसकी शुरुआत हल्के रूप में 48 ईयर से और 50 ईयर से जो है आप पूरी तरह से जो है व्यापार में निकल जाएंगे। शुरुआती दौर थोड़ा सा पीड़ादायी जरूर रहा होगा। घर परिवार का भी सुख थोड़ा कम मिला होगा, आपकी ये हथेली कह रही है। दूसरी बात, यहाँ पे देखेंगे तो ये इस प्रकार से दिख रहा है और शुक्र का प्रभाव इसमें पड़ रहा है। देखिए, शुक्र सुख है, शुक्र लग्जरी है, शुक्र आपकी पर्सनैलिटी है, शुक्र धन है, शुक्र मैरिटल लाइफ का मालिक है और शुक्र ग्लैमर है। शुक्र चकाचौंध की स्थिति देने वाला है। जो भी बड़ी बड़ी लग्जरी मकान है, बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियां हैं, ब्रांडेड कपड़े हैं, एक नवाबों वाला शौक है ना, ये शुक्र देता है। ग्लैमर शुक्र देता है। ठीक है ना? और शुक्र का प्रभाव पड़ रहा है यहाँ पे। और ये यहाँ पे ये बता रहा है, अच्छा खासा गूढ़ ज्ञान आपके अंदर रहेगा। एक शार्प माइंड के व्यक्ति हैं, दिमाग से बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है। ठीक है ना? लेकिन जल्दबाजी, भावनाओं के वशीभूत होकर के और उतावलेपन में अगर आप जीवन में निर्णय लेंगे तो जीवन काल में संघर्ष आएगा, धन हानि होगी। और जब व्यापार की शुरुआत करेंगे ना आगे, तो बड़ा सोच समझकर जीवन में व्यापार करना है। नहीं तो व्यापार में भी नुकसान होगा। भले ही योग बहुत अच्छे बने हैं, अगर व्यवसाय करें तो पार्टनरशिप में काम न करें, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। एक बात का ध्यान रखें, खूब मेहनत के बाद ही आपके पास धन आएगा। और खास करके धन कमाने की स्थिति जो बड़े रूप में है, जो वास्तव में आपकी किस्मत में लिखा गया है, वो धन कमाने की स्थिति लेट आ रही है। यहाँ पे 48वें वर्ष की आयु से चीजें ठीक होनी शुरू हो जाएंगी और 50वें वर्ष में पहुंचने पर आपकी आर्थिक स्थिति, आपकी सामाजिक स्थिति, आपकी पारिवारिक स्थिति, स्वास्थ्य, आरोग्य और तंदुरुस्ती की स्थिति में बहुत अच्छा उछाल आ रहा है। 56 वर्ष की आयु में, मानी 56 वर्ष की आयु में पूर्ण भाग्योदय आ रहा है। बुढ़ापा बहुत अच्छा रहेगा, ये यहाँ पे स्पष्ट तरीके से बता रहा है। अब यहाँ पे एक चीज देखिएगा, फिर मैं बताता हूं व्यापार के योग वास्तव में कैसे बन रहे हैं। देखिएगा, कभी भी
हमारी जो हथेली है 0.1% भी किंतु परंतु नहीं बताती है, एकदम करेक्ट बताती है। अगर आप थोड़ा भी हस्तरेखाओं को पढ़ना जानते हैं और उसके अनुसार चले अपने जीवन में, 200% आपको उसका फायदा होगा। 0.01% भी इधर उधर नहीं होगा। करके देखिएगा आपके हाथ क्या कह रहे हैं। आपके हाथ ही आपके भाग्य का निर्माण करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हमारा मन और हमारा मस्तिष्क कल्पना करता है, सोचने का काम करता है और उसको मूर्त रूप हमारी ये हाथ देते हैं। एक सज्जन कह रहे थे, जिनके हाथ ना हो तो उनके पास जाके देखो, जिनके हाथ नहीं है, ठीक है ना, उनके पास जाके देखो, उनके दर्द को समझो, फिर आप ये कहना भूल जाएंगे कि जिनके हाथ नहीं है, ठीक है ना। ये देखिएगा यहाँ पे, एक तो सबसे पहले देखें, ये आपकी मस्तिष्क रेखा है, एकदम शानदार, बहुत क्रिएटिव इंसान है, बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा है व्यक्ति का। लेकिन इस टाइम चंद्रमा यहाँ पे पूरी तरह से अच्छी स्थिति में नहीं है, ठीक है ना, संतुलित अवस्था में नहीं है और इसका प्रभाव यहाँ पे जो है मस्तिष्क रेखा पे पड़ रहा है। तो ये प्रायो बहुत ज्यादा सोचने वाला व्यक्तित्व बना रही है, ज्यादातर हमेशा कल्पनाओं में डूबे रहने वाला व्यक्तित्व बना रही है, कई बार मन की एकाग्रता को भी कम करता है। लेकिन ये भी कह रही है ये रेखा कि आने वाले समय में बहुत बड़े लेवल की सफलता आपको प्राप्त होगी, स्पष्ट तरीके से कह रही है। दूसरी चीज देखिएगा यहाँ पे, ये आपकी जीवन की रेखा है, ठीक। कहाँ जा रही है जीवन की रेखा? जरा ध्यान से देखा केतु पे। केतु क्या है? हमारे कलेक्टिव कर्माज को दिखाता है, पूर्व जन्म में किए गए कर्मों का फल इस जन्म में ये केतु देता है और केतु मोक्ष का कारक है। इतने बड़े बड़े ग्रह हैं हमारे हथेली में, देवगुरु बृहस्पति है, दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी है, वाणी का ग्रह बुध है, जो है ग्रहों का राजा सूर्य है, कर्म को और भाग्य को देखने वाला शनि है, मंगल है पराक्रम का स्वामी, और 70% हमारे जीवन को बदलने की ताकत रखने वाला चंद्रमा जी है। लेकिन किसी की हिम्मत मोक्ष देने की नहीं है, मुक्ति को प्राप्त करवाने की नहीं है। धर्म दे सकते हैं, अर्थ दे सकते हैं, काम दे सकते हैं, लेकिन मोक्ष नहीं दे सकते। केवल यही है कि तो जो मोक्ष देता है, और आपकी जीवन की रेखा मोक्ष के ग्रह से मिल रही, मानी जीवन का मुख्य उद्देश्य क्या है? मोक्ष की प्राप्ति करना, मुक्ति की प्राप्ति करना। तो यहाँ पे ये जो है मोक्ष के ग्रह पे है, ये अध्यात्म का ग्रह भी है और ज्योतिष में सबसे बड़ा ग्रह माना गया है इसको। अब यहाँ पे देखेंगे आप, ये दो भागों में विभक्त हो रही है। इसके दो तीन मतलब हैं जो प्रैक्टिकली रूप से जो है हमारे जीवन में उतरते हैं। सबसे पहले ये बता रही है कि जन्म स्थान से दूर आप उन्नति करेंगे, जन्म स्थान में रहकर आपकी उन्नति नहीं होगी। एकदम क्लियर बता रहा है कि जन्म स्थान में रहकर एक साधारण व्यक्ति बन के रह जाएंगे बस, और उसके अलावा कुछ नहीं। दूसरा क्या बता रहा है ये, जो आपका प्रारंभिक जीवन है, यहाँ पे भी बहुत बड़ा जो है ज्वाइंट दिखाई दे रहा है, जो आपका प्रारंभिक जीवन रहा होगा उसमें निश्चित तौर पे आपने कहीं ना कहीं संघर्ष की स्थिति भी झेली होगी, कई बार उतार चढ़ाव भी देखे होंगे, कई बार हो सकता है अस्थिरता का सामना भी करा होगा। लेकिन आगे चलकर इसी संघर्ष के बलबूते आप हर सुख को पाएंगे, हर सुख का भोग करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तीसरी चीज देखिएगा, ये क्या है? मोक्ष को देता है। इसका मतलब है आगे चलकर मोक्ष है। आप अपने जीवन काल में चाहे कैसी भी स्थिति में रह रहे हो, ऐसे कर्म कर रहे हैं कि अंत में मुक्ति की प्राप्ति आपको होगी ही होगी। और देखिएगा ये धीरे धीरे बहुत क्लियर भी की आकृति बन रही है। इस निशान को बड़ा शुभ माना गया है। मैंने अभी तक जितनी भी हथेली में देखी है, ये परफेक्ट बात देखी है कि ऐसे लोगों को मल्टीपल प्रॉपर्टी का लाभ होता है, ऐसे लोगों को
धन की स्थिति भले ही लेट बनती है, लेकिन बहुत अच्छे संपन्न लोग ये होते हैं, आर्थिक तौर पे, सामाजिक तौर पे बहुत प्रतिष्ठा वाले होते हैं। घूमने फिरने का खूब मौका मिलेगा, जिससे मन प्रसन्न रहेगा और जीवन में खुशनुमा माहौल बना रहेगा। इसमें कोई दो राय नहीं दिखाई दे रही है। ठीक है ना? अब एक चीज देखिएगा, ये बहुत बड़ा ज्वाइंट है यहाँ पे। ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि एक प्रेशर के ऊपर आप जीवन में रहे हैं और आगे भी रहेंगे। आपके ऊपर पारिवारिक जिम्मेवारियां बहुत ज्यादा रहेंगी। आप स्वच्छंद उड़ना तो चाह रहे हैं और चाहते भी हैं, लेकिन कुछ एक जिम्मेवारियां या कुछ एक चीजों के कारण उड़ नहीं पाएंगे, स्पष्ट कह रही है। क्योंकि आप एक जिम्मेवार व्यक्ति हैं और जिम्मेदारी से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। ये स्पष्ट तरीके से यहाँ पे बता रहा है। दूसरी बात देखिएगा, यहाँ पे देखें तो ये इन दोनों ग्रहों के बीच में देख रही है और इस समय इस पे देवगुरु बृहस्पति का और जो है भाग्य स्थान और कर्म स्थान शनि का प्रभाव पड़ रहा है। ये बहुत अच्छा भी है। अच्छा क्यों है? कि आपके अंदर दयालुता ज्यादा रहेगी, भावुकता ज्यादा रहेगी। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है, इन दोनों का प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ रहा है, दोनों ग्रहों का, दोनों प्लेनेट का। तो आप अपने जीवन काल में महत्वाकांक्षी भी होने वाले हैं। आपकी सोच भी बहुत ज्यादा पॉजिटिव रहने वाली है, बहुत आगे बढ़ने की रहेगी। गुरु, देवगुरु बृहस्पति, जुपिटर का माउंट, इस प्लेनेट का बहुत सीधा प्रभाव पड़ रहा है। सीधी तरह से ये इसकी तरफ देख रहा है। तो आपकी इच्छा भी एक टॉप लेवल तक पहुंचने की रहेगी। और यहाँ पे शनि जो भाग्य और कर्म को देखता है, इसका भी सीधा प्रभाव पड़ रहा है। किस पे? हृदय रेखा पे। और दृष्टिगोचर कहाँ कर रही है? इन दोनों उंगलियों के बीच में। तो आगे बढ़ने के लिए एन केन प्रकारेण जो भी हो जाए वो आप करेंगे भी, ये भी स्पष्ट तरीके से दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे वर्तमान में दो चीजें देखेगा और भविष्य में कुछ और चीजें देखेगा। क्या आपका हथेली बता रही है? यहाँ पे ये सूर्य है इसके नीचे, ठीक? ये सूर्य है यहाँ तक। ये सूर्य का माउंट है जो ग्रहों का राजा है। अब ये देखेगा इसमें जो ये रेखा है, ये देख रहे हैं आप? ये रेखा इस प्रकार से जा रही है, ये और इस प्रकार से, ठीक? अब किसकी तरफ देख रही है ये? एक तो यव का साइन बना रही है, जो अच्छा नहीं माना जाता है। ये सूर्य के जो अच्छे गुण हैं उनको जो है दूषित करती है। ऐसे में क्या होता है, जब रेखा इसकी तरफ मुड़ जाती है, इसका मतलब होता है कि आप अपने जीवन काल में लगातार उलझे हुए हैं। सम्मान आता है, लेकिन लग रहा है कि परेशानियां भी साथ साथ आती हैं। आपकी परेशानियां जैसे खत्म ही नहीं हो रही है, आपका तनाव जैसे खत्म ही नहीं हो रहा है, आप परेशानियों से जैसे मुक्ति नहीं ले पा रहे हैं। ये इस चीज को दिखाता है। ये छोटी छोटी रेखाएं दिखाती हैं कि मन में बहु विचार उत्पन्न हो रहे हैं। कभी ये करना चाहते हैं, कभी वो करना चाहते हैं। न तो ये पूरा हो पा रहा है, न उसी में कोई वृद्धि हो पा रही है। ठीक है ना? ये इस चीज को दिखाती है। ये यव का आकार बताता है कि जो आप मेहनत करते हैं, जो आप परिश्रम करते हैं, उसका जो पूरा श्रेय है, जो पूरा क्रेडिट है, वो आपको नहीं मिल पाता है। जो आपके अंदर क्वालिटी है, जो आपके अंदर योग्यता है, उस तरह से चीजें उभर करके निखर के नहीं आ पाती हैं। ऐसे में एक सहजता से, एक सरलता से व्यक्ति को रास्ता नहीं मिल पाता है जो मिलना चाहिए। ठीक है ना? तीसरी बात ये कहता है कि अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो आपको वो ग्रोथ नहीं मिल रही है जिसके लिए आप अपने आप को खपा रहे हैं। अगर आप व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार में न तो विस्तार मिल पा रहा है, न वो फैलाव मिल पा रहा है, ना आपका उस प्रकार से नाम हो पा रहा है, ना यश हो पा रहा है, ना आप एक ब्रांड बनकर उभर रहे हैं जिसके लिए सब कुछ व्यापार में लगा के आप व्यापार में गए थे। ठीक है ना? ये भी कहता है कि आपकी ज्ञान तो ऐसा है कि लोग पूछ पूछ कर काम करें, इस प्रकार का ज्ञान है।
लेकिन वो चीज, वो आउटपुट निकल के नहीं आ पा रहा है। क्यों नहीं आ पा रहा है? क्योंकि सूर्य कहीं ना कहीं दूषित है। अब इसके लिए क्या करना चाहिए? देखिएगा, सूर्य दूषित तब होता है जब हमारे जो शारीरिक चक्र है उसमें भी 7 मेजर चक्र, जो इस प्रकृति में मौजूद भगवान सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में रहते हैं, जब उनका तालमेल बिगड़ जाता है ना, बैलेंस नहीं रहता है ना, संतुलित अवस्था में नहीं रहता है ना, तो हमारा सूर्य कमजोर हो जाता है। और इसके कारण ये चीजें घटती हैं और हमारे जीवन के तमाम आयामों पे उसका प्रभाव पड़ता है। कहीं ना कहीं जो शारीरिक स्वास्थ्य है, ठीक है ना, जीवन की वास्तविक खुशहाली है, जीवन में जो उत्साह होना चाहिए, जो जीवन में ऊर्जा का संचरण होना चाहिए, ये चीज बिखर जाती है। ये चीज व्यक्ति के साथ हमेशा एक सी बनी नहीं रहती है। तो इसके लिए क्या करेंगे आप? इसके लिए आपको एक दिव्य सूर्य क्रिया मैं ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूं। देखिएगा, आप कुछ भी स्टोन वगैरह कुछ पहन लो, कुछ नहीं होगा। आपको दिव्य सूर्य क्रिया जरूर करनी है और भक्ति की भावना से करनी है, पूरी श्रद्धा भावना से करनी है और उसके वास्तविक महत्व को जानकर करना है। तो धीरे धीरे क्या होगा कि आपके जो शारीरिक चक्र है वो इस प्रकृति में मौजूद भगवान सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में आ जाएंगे और उसका प्रभाव आपके जीवन के हर आयाम पे पड़ेगा। जहां आपका शारीरिक स्वास्थ्य एकदम बेहतरीन होगा, वहीं आपका मानसिक संतुलन परफेक्ट होगा और आपका जीवन सहजता और सरलता से चलने बैठ जाएगा। फिर चाहे शारीरिक स्वास्थ्य हो, चाहे जीवन की वास्तविक खुशहाली हो, चाहे जीवन की ऊर्जा हो, चाहे जीवन का उत्साह हो, इसके लिए आपको चिंता नहीं करनी पड़ेगी। ये चीजें हमेशा आपके साथ रहेंगी। अब एक चीज और देखिएगा, अभी वर्तमान में ये आपकी जो जीवन रेखा, ये करियर और धन की रेखा है, ये इस प्रकार से जो है टूट टूट कर आगे बढ़ रही है। देख रहे हैं आप, टूट टूट कर यहाँ पे आगे बढ़ रही है और यहाँ पे देवगुरु बृहस्पति इसकी तरफ दृष्टि गोचर कर रहे हैं, शनि की तरफ। यहाँ पे चंद्रमा पूरी तरह से संतुलित अवस्था में नहीं है, सूर्य भी यहाँ पे बहुत अच्छा नहीं कहा गया है। तो वास्तविक रूप में देखें, अगर हल्का हल्का परिवार के कुटुंब के सब लोगों के हाथ में है, तो निश्चित तौर पे आपके जीवन में पितृदोष आ गया है। पितृदोष आ गया है। एक बार जन्म कुंडली को भी किसी अच्छे विशेषज्ञ से दिखा ले, नहीं तो जितने भी लोग हैं सबकी हथेली एक बार किसी को दिखा ले। अगर सब में यही निशान है तो पितृदोष है। और जब तक पितृदोष का निवारण नहीं होगा, ज्ञात अज्ञात जो भी पितृ हैं जिनको मोक्ष नहीं मिला है, तब तक जीवन में जो उत्साह होना चाहिए, जो ऊर्जा होनी चाहिए, जो आंतरिक खुशियां होनी चाहिए, जो शुभ कार्य होने चाहिए, ठीक है ना, जो आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति होनी चाहिए, ठीक है ना कहीं जो है जीवन में न तो बरकत रहेगी और न आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी और न उस प्रकार से आंतरिक खुशियां रहेंगी। तो क्या करेंगे आप? जो हमारा पितृपक्ष आता है पहले दिखा करके, और उस पितृपक्ष में अपने कुल पुरोहित से किसी जो है नदी के किनारे, गंगा जी के तट पर नारायण बलि करनी है 5 ब्राह्मणों के द्वारा। 3 स्थान मेरे ध्यान में है, बाकी नहीं। एक तो गया है जहाँ पे पितरों को मोक्ष मिलता है, या तो उत्तराखंड में हरिद्वार है, वहाँ पे नारायण शिला है, वहाँ पे नारायण बलि करने से पितरों को मोक्ष मिलता है। या भू बैकुंठ धाम, इस धरती में जो बैकुंठ है जहाँ स्वयं नारायण रहते हैं, भगवान विष्णु, बद्रीनाथ में अलकनंदा के तट पर ब्रह्म कपाली है, वहां पे सीधा पितरों को मोक्ष मिलता है और पितर जो है श्री हरि के चरणों में चले जाते हैं, पितरलोक में पहुंच जाती है, बैकुंठ धाम में चले जाते हैं और पितरों की कृपा आप पे होती है। बहरहाल उसका निर्णय आपने करना है। आगे बहुत अच्छे व्यापार के योग बने हुए हैं, फटाफट उसमें जो है एक डालते हैं। देखिएगा, मैं आपको एक साधना भी दे रहा हूं, 2 क्रियाएं और केवल एक साधना। मन से करेंगे तो इन तीनों चीजों से आपकी हथेली की रेखाएं पुष्ट होंगी,
आपके ग्रह नक्षत्र सीधा अपनी सीध में आएंगे और 100% जीवन में हर आयाम में आपको इसका फायदा मिलेगा। हर आयाम में आपकी डेवलपमेंट होगी। ठीक, जो निशान बन रहे हैं। ठीक, यहां पे देखेंगे तो धीरे धीरे ये जो रेखा है चंद्रमा से निकल करके और इस प्रकार से जा रही है, और यहाँ पे मस्तिष्क रेखा इस प्रकार से आ रही है। और ध्यान से अगर देखें आप इनको, तो यहां से एक रेखा ये चल रही है और यहाँ पे एक शानदार त्रिकोण बना रही है, और जिसका प्रभाव अभी तो नहीं, ठीक 2.5 वर्षों के बाद मिलेगा आपको। ठीक 2.5 वर्ष के बाद इसका प्रभाव पूरी तरह से आपको मिलेगा। और 2.5 वर्ष के बाद हो सकता है 18 महीने के बाद आप कोशिश करें तो आप अपने व्यापार में जा सकते हैं। ये मस्तिष्क रेखा पहला इसका पायदान है। तो कहीं ना कहीं जो है ये आपको दिमाग से इंटेलिजेंट, शार्प माइंडेड बना लेगा। आप कहीं ना कहीं चेंज को, बदलाव को पसंद करने वाले व्यक्ति हो जाएंगे। और जैसे चीजें बदलती हैं, खुद को बदलने में, खुद की नॉलेज को बदलने में, खुद की एक्सपीरियंस को बदलने में विश्वास रखेंगे। वहीं जब ये भाग्य रेखा आपकी करियर और धन की रेखा एक रूप में आ जाए, मजबूत इसका स्तंभ हो जाए, तो आपको इसका सहारा बहुत अच्छा मिलेगा, भाग्य का सहारा। जब जब आपको ऐसा लगेगा कि अब मैं हार गया हूं, अब लगता है कुछ नहीं हो सकता, मुझे वास्तव में मदद की सख्त जरूरत है, उसी वक्त इष्ट कृपा आपके ऊपर होगी। अंत समय में पैसा रास्ता बना के आपके पास आएगा। अंत समय में कोई ना कोई रास्ता मदद बना के आपके पास आएगी। और ये किसके कारण होगा? आपकी भाग्य रेखा के कारण सौभाग्य की प्राप्ति ये करवाएगी। ठीक है। वहीं ये बुध की रेखा धीरे धीरे ये स्तंभ भी बढ़ रहा है, तो ये लाजवाब है। वाणी का धनी बनाएगी, कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप होंगे और बातें ऐसे करेंगे कि जो लोगों को अपनी तरफ खींचे, पसंद आए। और ये भी दिखा रही है कि धीरे धीरे आपका व्यक्तित्व पूरी तरह से बदल जाएगा। आप थोड़ा हंसी मजाक करने वाले, अच्छे सेंस ऑफ ह्यूमर वाले व्यक्तित्व के धनी हो जाएंगे और व्यापार की गहरी समझ रखेंगे। कॉम्पिटिटर पे इसके कारण आप नजर रखेंगे, कोई कुछ नया कर रहा होगा और वो आपके पास नहीं है, तुरंत उसे अपने जीवन में कॉपी करने की कोशिश करेंगे। ये आपकी हथेली की ये चीजें बता रही हैं 2.5 वर्षों के बाद। लेकिन एक चीज इसके कारण अजीब किस्म की आपके साथ होने जा रही है। जब भी आप किसी चीज की चाह बहुत ज्यादा करेंगे ना, ये मिल जाए, वही नहीं मिलेगी। और जब चीजों को कहेंगे यार छोड़ो, ये तो बिल्कुल ही नहीं मिलेगी, वही चीजें आपको मिलने लग जाएंगी। लेकिन एक बहुत बड़ी चीज भी ये रहस्यमय आपको दे रही है। ठीक है ना? आपके पास सिक्स सेंस की पावर बहुत ज्यादा रहेगी और आप चीजों को भांप जाएंगे, आप लोगों को भांप जाएंगे और उनके अंदर की बातों को समझने लगेंगे। ये यहां पे स्पष्ट तरीके से दिखा रहा है। लेकिन एक तो जरूर मैं कहूंगा कि कहीं ना कहीं धन के मामले में बहुत अच्छे रहने वाला है। अभी की अगर बात करें तो आपके दो स्तंभ बहुत कमजोर हैं। इस नारायण योग के दो स्तंभ बहुत कमजोर है। अगर आप देखेंगे, ये भी पूरा नहीं है जहां तक इसने पहुंचना चाहे, और ये भी पूरा नहीं है। और इसके कारण क्या हो रहा है कि पैसा नहीं बचता है। पैसा आता तो है लेकिन जाता भी उतना ही है। और जैसे कमाएंगे और सोचेंगे यार इस महीने तो बचाना ही है, उसी महीने कोई नया काम आपके सर पे आ जाता है। ये आपके साथ निश्चित तौर पे ये करवाता है। अब दूसरी चीज, जब ये पूरी तरह से एक बेहतरीन अवस्था में न होने, तो करियर और धन के मामले में स्थायित्व नहीं देता है, स्टेबिलिटी नहीं देता है। और आपको मैं इसी का उपाय दूंगा जो भाग्य में भी वृद्धि करे, धन में भी वृद्धि करे, आर्थिक स्थिति को बहुत ऊंचे पे ले जाएगा और करियर में 4 चांद लगा ले। जिस काम को करने में मजा आए, जो शौक के लिए किया जाए और उसमें पैसा कमाए व्यक्ति, और तब देखो आप क्या आनंद आता है।
तो 3 चीजें आपको अपने जीवन का हिस्सा बनाना है। एक तो दिव्य सूर्य क्रिया, ठीक है ना? ये बहुत जरूरी है आपके लिए। एक दिव्य योग ध्यान क्रिया, ये एक प्रकार का प्राणायाम है, योगा है, मेडिटेशन है। और एक जो है महालक्ष्मी का साधना, ये रात्रि के समय की साधना है और 3 से 4 महीने की है। 3 महीना भी बहुत है अगर मन से करें तो। निश्चित करिएगा, आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। ठीक है, ये आपकी हथेली की बेहतरीन चीजें हैं। धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी, ईश्वर में विश्वास बना रहेगा और अपने आराध्य के प्रति भी समर्पण की भावना रहेगी। यहाँ पे देखेंगे तो बहुत ज्यादा मेहनती है, मेहनत करने में कोई भी कायरता नहीं है और यही कारण आप जो है सफलता की स्थिति में पहुंचेंगे। धन कमाने की ललक बहुत अच्छी रहेगी, यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा, अपने कार्यों में विस्तार और फैलाव पाने की इच्छा बहुत अच्छी रहेगी। आगे चलकर चीजों में रिस्क लेने की ताकत रहेगी, जोखिम उठाने की ताकत रहेगी और इस रिस्क लेने में, इस जोखिम उठाने में कहीं कोई नुकसान हो भी जाए तो गिरकर पुनः उठने की ताकत भी रहेगी, जिसको हिम्मती स्वभाव कहते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो ये इसके पहले पौरवे तक पहुंच रही है, ये बहुत अच्छा है। 2 कारणों से आप सफल होंगे। पहला कारण, आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वो डेवलप हो रही है, उसके कारण बड़ी सफलता है। और दूसरा कारण है, अपने बलबूते पे कुछ करने वाला गुण आपके अंदर बहुत अच्छी स्थिति में आ रहा है। वैसे समझ में नहीं आ रही है, लेकिन आपकी हथेली में तो बुद्धादित्य राजयोग है। अब ये नहीं समझ में आ रहा है, आपको या तो बताया नहीं है या आप उस रास्ते पे चले नहीं हैं। क्या होता है इससे और कैसे बनता है ये भी दिखा लेता हूं फटाफट। देखिएगा, जब उंगली हथेली में ये उंगली इस उंगली के पहले पौरवे तक इस प्रकार पहुंची हुई हो, ये वाली उंगली कैसी भी हो, बृहस्पति की उंगली से हल्की बड़ी हो, मिडिल फिंगर से छोटी हो और देवगुरु बृहस्पति इस प्रकार से पुष्ट और सुंदर हो, तो 99.9% मामले में अगर व्यक्ति एकाग्रता से, मन से अपनी मेहनत को दुगना करके अगर कोशिश करें तो ऐसा व्यक्ति जो है सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य पाता है। किन क्षेत्रों में? बृहस्पति से संबंधित शिक्षा का क्षेत्र है, इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, चिकित्सा का क्षेत्र है, मैनेजमेंट का क्षेत्र है, वाणिज्य का क्षेत्र है और कानून का क्षेत्र है। अगर 1% व्यक्ति सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य न कर पाया तो फिर ऐसे लोगों को व्यापार में अपना हाथ आजमाना चाहिए। क्योंकि अगर ये प्राइवेट नौकरी में जाते हैं, राजसुख का भोग थोड़ी बहुत मिलता तो है लेकिन पूरी तरह से उभरता नहीं है, तब इन लोगों को व्यापार में जाना चाहिए। व्यापार में ये उत्कृष्टता पाते हैं, व्यापार के कारण जाने जाते हैं और व्यापार के कारण ही इनकी एक पहचान बनती है, ये एक ब्रांड बनकर उभरते हैं। लेकिन इसमें एक चीज का ध्यान रखना है, जैसे आपकी हथेली को देख के मुझे लग रहा है, या तो भाग्य रेखा ना हो तो बहुत अच्छे परिणाम मिलते हैं, अगर भाग्य रेखा हो तो एकड़ी होनी चाहिए, ठीक है ना? टूट टूट कर आगे नहीं बढ़नी चाहिए, या पितृदोष या वास्तु दोष हथेली में नहीं होना चाहिए। तो आपका यहाँ पे पितृदोष है, साथ में सूर्य की स्थिति बहुत गड़बड़ है, तो आपको इन चीजों को ठीक करके चलना होगा, तो इसका लाभ आपको निश्चित मिलेगा। और एक बहुत अच्छी चीज आपकी हथेली में नेचुरल तरीके से बन रही है, सभी उंगलियों का झुकाव अगर देखें आप, बृहस्पति की तरफ दिखाई दे रही है और बृहस्पति के गुण प्रभाव सब ग्रहों पर पड़ रहा है, तो स्वतंत्र विचारधारा का व्यक्तित्व रहने वाला है, अपनी ही बातों को मनवाने की इच्छा रहेगी। क्यों? क्योंकि बृहस्पति लीडरशिप की क्वालिटी को देता है। ये बहुत अच्छी आपकी हथेली में यहां पे दिखाई दे रही है। यहाँ पे सभी रेखाओं के बारे में मैंने बता दिया है। अगर यहाँ पे देखेंगे तो 3 रेखाएं धीरे धीरे बहुत स्पष्ट हो रही है केतु पे। इसका मतलब है पूर्व जन्म में आपने लेट तो किया है लेकिन बहुत उच्च और पुण्य कर्म किए हैं, जिसके कारण आप मनुष्य योनि में उत्पन्न हुए हैं। और इसके कारण आपको 2 वक्त, एक तो 50वें वर्ष से और ये फिर 56वें वर्ष से इसका फायदा मिलेगा।
एक अच्छी नॉलेज आप अर्जन करेंगे इस दौरान और एक अच्छा धन आपको मिलेगा इस दौरान। आपकी आर्थिक स्थिति बढ़नी शुरू हो जाएगी। और ये भी बता रहा है कि पूर्व जन्म में आप पुरुष ही थे और पुरुष ही आप पैदा हुए हैं, लिंग नहीं बदला है। पूर्व जन्म में कुछ कर्म ऐसे पुण्य छूट गए थे जो इस जन्म में करने जरूरी थे और इस जन्म का मुख्य उद्देश्य मुक्ति को पाना था, मोक्ष की प्राप्ति करना था। तो इसलिए आपका यहाँ पे जन्म हुआ है। जो आपका केतु, जीवन रेखा और आपकी जो है देव गुरु बृहस्पति बता रहे हैं। भगवान शंकर आपकी इष्ट देव हैं, आराध्य देव हैं। और इस प्रकृति की देवी मां पार्वती किसी भी रूप में पूजा करो, दुर्गा, काली, सरस्वती, लक्ष्मी, किसी भी रूप में पैदा पूजा करो, उनकी आराधना करो, वो आपकी अधिष्ठात्री देवी हैं। जितनी ज्यादा शरणागति जाएंगे जीवन में उतनी दिव्यता और भव्यता की आपको निश्चित रूप से प्राप्ति होगी। शुक्र आपका बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ पे जाल बना हुआ है। किसी चीज को लेके बहुत ज्यादा सोचते भी हैं, चिंता भी कर रहे हैं, बहुत ज्यादा प्रयास कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, फिर अभाव की स्थिति बनी हुई है। लाख कोशिश करने पर सारे साधन होने के बावजूद भी वो सुख की अनुभव नहीं प्राप्त कर रहे हैं जो सुख का अनुभव प्राप्त करना चाहिए था। और थोड़ा संघर्ष की स्थिति भी ये दे रहा है। तो दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूं, जरूर करें। ऊपरी मंगल बहुत ज्यादा बलिष्ठ हो गया है, क्षण भंगुर वाला गुस्सा हावी कर सकता है। तो इसके लिए दिव्य सूर्य क्रिया करें, इसमें उसका उपाय दूंगा। लेकिन उच्च मंगल बहुत अच्छा है, पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा, जो भी आपसे मिलेगा वो कंफर्टेबल फील करेगा। बृहस्पति बहुत अच्छा, लेकिन शनि की तरफ दृष्टि गोचर कर रहा है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा इनके गुणों में कमी कर रहा है। शनि की स्थिति देखें, आगे एक से ज्यादा स्रोतों से धन कमाएंगे, लेकिन अभी ये कभी कभी बेवजह की चिंताएं भी दे सकता है। कोई ना कोई ऐसी वजह खड़ी कर सकता जो थोड़ा बहुत तनाव दे, सुबह उठने में थोड़ा आलस्य भी दे सकता है। तो दिव्य योग ध्यान क्रिया करें, लाभ होगा। इसके बारे में मैं टोटली बता चुका हूं। बुध आपका बहुत अच्छा है, पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा और वाणी भी आपकी आगे चलकर बहुत अच्छी रहेगी। चंद्रमा आपका उतना संतुलित अवस्था में नहीं है, इसको संतुलित करने के लिए एक छोटा सा उपाय दे रहा हूं, जरूर करें, आपको लाभ होगा। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का संपूर्ण विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूं, आप करने की कोशिश करें, निश्चित ही आपको अच्छा लाभ होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।